हेलो एवरीवन साथियों, आज के इस वीडियो में बिहार इंटीग्रेटेड बीएड की पूरी रणनीति यानी पूरी प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि आपके परीक्षाओं में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कितने मिनट मिलेंगे, क्या आपके परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, या होती है या नहीं होती है, और प्रश्न कहाँ से आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और मिलते हैं। ठीक ना, तो पूरी रणनीति और पूरी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आपके जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस से आपके परीक्षाओं में 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके लिए 40 मिनट भी आपके परीक्षाओं में निर्धारित किया गया है। ठीक ना, 40 क्वेश्चन और 40 मिनट। तो 40 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रहते हैं, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से भी रहते हैं, कुछ ज्योग्राफी से भी रहते हैं, कुछ आपके बायो से भी रहते हैं और कुछ फिजिक्स से भी रहते हैं। यानी एक मोटा मोटी बात करता हूँ तो आपके कुछ बेसिक साइंस भी रहते हैं। क्या रहते हैं? बेसिक साइंस भी रहते हैं, हिस्ट्री से भी रहते हैं, बायोलॉजी से भी रहते हैं, और हमारा ये सभी चीज़ से रहते हैं। तो जहाँ तक बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा इसमें ओलंपिक से, जैसे क्रिकेट से आपका 1 से 2 नंबर पूछा जाता है। साथ ही साथ ये बिहार मंत्रिमंडल क्योंकि आपके परीक्षाओं बिहार स्तर पर होती है, तो बिहार मंत्रिमंडल एक हुआ। दूसरा आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल से आपके परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मंत्रिमंडल, साथ ही साथ कोई दिवस हुआ, जैसे 5 सितंबर दे देगा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रकार बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रकार 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है ये भी आपको मैं बता दूंगा। 40 ये हुआ फर्स्ट सेक्शन यानी पहला जीके जीएस। दूसरा आपका लॉजिकल रीजनिंग, जो कि 25 नंबर का पूछा जाता है, और इसके लिए भी 25 क्वेश्चन 25 मिनट निर्धारित है। ठीक, तो 25 क्वेश्चन और 25 मिनट की जहाँ तक बात करता हूँ तो उसमें आपको पूछा जाता है ब्लड रिलेशन। क्या पूछा जाता है? जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, फिर आगे जब मैं इसका आगे वीडियो बताऊँगा तो इसमें हर एक का सिलेबस बता दूंगा कि जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है। तो अभी जैसे ये रीजनिंग की बात करता हूँ तो ब्लड रिलेशन पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है। ठीक ना, कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है, साथ ही साथ आपको सीरीज पढ़ना है। ठीक, तो इस प्रकार आपको कुछ बेसिक जो है ये आपके रीजनिंग में पढ़ना है। ब्लड रिलेशन तो जानते ही होंगे, आपके मम्मी के पापा के बेटी की बेटी आपकी कौन लगेगी, इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 नंबर यहाँ पूछे जाते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हिंदी से आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 15 मिनट 15 क्वेश्चन, जिसमें आपको एक गद्यांश भी देखने को मिलता है। गद्यांश के साथ साथ इसमें आपको, जब गद्यांश अगर 5 नंबर का पूछा जाता है तो उसमें 1 नंबर का आपको उसी में ग्रामर दिया जाएगा। साथ ही साथ हिंदी में आपको बेसिक रूप से सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम बहुत बार पूछा गया है, सर्वनाम, साथ ही साथ आपको विशेषण विशेषण, उसके बाद संधि समास आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक, ये सभी आपको हिंदी में 15 नंबर, और हिंदी में ऐसा बना के रखना है कि 15 में 15 आपको आना चाहिए। कितना? हिंदी में 15 में 15 आप ला सकते हैं, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 सेक्शन हो गए। चौथा सेक्शन जो हमारा है यह टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, 25 क्वेश्चन 25 मिनट। विद्यालयों में शिक्षण और ज्ञान का वातावरण, तो यह आपके लिए नया होगा, जिसमें आपको एज ए टीचर की भूमिका क्या होती है, रोल ऑफ टीचर, कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक टीचर की भूमिका क्या होती है, रोल ऑफ टीचर क्या होता है रोल ऑफ टीचर। एक प्रधानाध्यापक कैसा होना चाहिए, आप मेरी बात को जरूर सुनिएगा। इसी तरह के प्रश्न आपको मोटिवेशन, जैसे मोटिवेशन रहेगा, दे देगा, एक बार दिया गया था, एक बच्चा बीएड की तैयारी, उसे टीचर बनना बहुत पसंद है, क्या बनना? टीचर बनना, इसीलिए वो बीएड की तैयारी कर रहा है प्रवेश परीक्षा की। तो यह किस प्रकार का मोटिवेशन है, यह आंतरिक मोटिवेशन है या बाह्य मोटिवेशन है? तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा आंतरिक मोटिवेशन यानी इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा। उसके बाद एनसीएफ जो कि आपको मैं पढ़ा दूंगा, एनसीएफ हमारा जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। उसके बाद एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 ये
यहाँ से भी प्रश्न आपको 1-2 प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आरटीई 2009 शिक्षा का अधिकार, बच्चों का जो हमारा अधिकार है यह शिक्षा का, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क, और जैसा भी आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे तो जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क क्या शिक्षा देने का प्रावधान है, ये सभी हम टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मन लगेगा। और मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको इतनी रुचि लगने लगेगी, ठीक ना, तो आपको यह पता चल जाएगा। जो कि 25 क्वेश्चन है और इसमें 25 मिनट निर्धारित है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि 10 मिनट में आप 25 क्वेश्चन कर पाइएगा आराम से। इतनी बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, इतनी बेसिक से टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाऊंगा कि आप 10 मिनट में 25 क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आप 25 क्वेश्चन आप आसानी से ला सकते हैं। 25 में 25 आप आसानी से ला सकते हैं। उसके बाद जनरल इंग्लिश, जो कि आपका 15 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें इसमें आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा, जैसा कि आपने हिंदी में देखा, ठीक ना, उसी तरह के आपको इंग्लिश में एक पैसेज देखेंगे। साथ ही साथ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स इस तरह से रहेंगे। एक आपका प्रीपोजिशन से प्रश्न पूछेगा। इस तरह से एंटोनिम, सिनोनिम्स और पैसेज से आपके 15 नंबर का इंग्लिश रहते हैं, जो कि बेसिक रहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार टोटल सेक्शन कितने हो गए? टोटल सेक्शन, एक सेक्शन हमारा ये हुआ जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस, क्या हुआ हमारा यह जीके जीएस। दूसरा आपका आता है रीजनिंग यानी फर्स्ट ये, दूसरा रीजनिंग, तीसरा हिंदी, और चौथा जो हमारा ये है यह हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड चौथा हुआ, और 5वां हमारा जनरल इंग्लिश। टोटल जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो टोटल 120 क्वेश्चन कितने और 120 मिनट आपके परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं होती है। इसके लिए और तैयारी कहाँ से करें? तो तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो टीचिंग ओरिएंटेड ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आप लिखेंगे टीचिंग ओरिएंटेड लिखना है, वहाँ से आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे। जहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करेंगे, और उसके बाद आप कोर्स में जाके परचेज कर सकते हैं, जहां अपनी तैयारी जो साथियों इस कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं वे आगे रणनीति और उसको प्रत्येक जो है यह वीडियो आपको मिलते रहेगा, ठीक। तो इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।